अबू दाऊद ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया। किससे रिवायत किया? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से। किससे रिवायत किया? ये कौन है? हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन है। कौन है? तमाम मुसलमानों की माँ है। कौन है? रसूल कायनात सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा हैं और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहज़ादी हैं। आज जिनकी तारीख़ है 22 जुमादल आखिरा, उनकी कौन है आप? शहज़ादी। रसूल कायनात की कौन है? शरीके हयात, ज़ौजे मोहतरमा। और मुसलमानों की क्या हैं? माँ हैं। वो ये हदीस से पाक बयान करती हैं, कहती हैं कि मैं गुड़िया से खेला करती थी। किससे खेलती थी आप? गुड़िया जानती हो ना जी? गुड़िया बहुत सारे लोग बच्चियों का नाम रख देते हैं, वो गुड़िया नहीं है, वो खेलने वाले कपड़े के बनाते हैं। फरमाते कि मैं उनसे खेला करती थी और कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त तशरीफ़ लाते कि लड़कियां मेरे पास होती। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते, लड़कियां चली जाती और जब हुजूर चले जाते तो लड़कियां आ जाती। गुड़ियों से आप खेला करती थी। ये भी एक खेल है। ठीक है। सही बुखारी में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, कहती हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहाँ गुड़ियों से खेला करती थी और मेरे साथ चंद दूसरी लड़कियां भी खेलती। जब हुजूर तशरीफ़ लाते वो छुप जाती, हुजूर उनको मेरे पास भेज देते, वो मेरे पास आकर खेलने लगती। सुभान अल्लाह। अबू दाऊद ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की, कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक या खैबर से तशरीफ़ लाए और उनके ताक पर गुड़ियाँ थीं। कहाँ थीं? ताक जानते हो? ताक नहीं होते, जैसे दरवाज़ा है ना, तो दरवाजे के किनारे लोग बनाते थे ताक। पहले उसको क्या यहाँ क्या बोलते हैं? मेहराब बोलते हैं। बनाते थे, उसमें चिराग रखा जाता था पहले। अब तो ये सब लाइट का सिस्टम है तो ज़रूरत नहीं है, ना पहले लोग बनाते थे, अब वो चीज़ें नहीं हैं। तो सरकार का जो घर शरीफ था उसमें भी ताक था। हज़रत आयशा की जो गुड़ियाँ रहती थी उसी ताक में रखी हुई थी, मेहराब में, और पर्दा पड़ा हुआ था। हवा चली और पर्दा का किनारा हट गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गुड़ियाँ दिखाई दी। जब पर्दा हटा तो गुड़ियाँ सब दिखाई देने लगी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये क्या हैं? अर्ज़ की मेरी गुड़ियाँ हैं। इन गुड़ियों के दरमियान में कपड़े का एक घोड़ा था जिसके दो बाजू थे। गुड़ियों के दरमियान क्या था? कपड़े का, जिसके दो अगल बगल से दो पर थे। उसके क्या थे? हाँ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस घोड़े की तरफ इशारा करके फरमाया कि गुड़ियों के बीच में ये क्या है? क्या फरमाया सरकार ने? कि गुड़ियों के बीच में ये क्या है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की ये घोड़ा है। इरशाद फरमाया घोड़े के ये क्या है? यानी बाजू की तरफ इशारा फरमाया कि ये घोड़े के ये क्या है? अर्ज़ की कि हुजूर ये घोड़े के बाजू हैं। इरशाद फरमाया घोड़े के लिए बाजू? घोड़े के बाजू होते हैं? घोड़ा देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? आवाज़ से बोलो। बाजू भी देखे हो जी? घोड़े के बाजू? मगर हज़रत आयशा ने जो गुड़ियों के साथ खेलने के लिए घोड़ा बनाया था उसके बाजू भी थे उसके। तो सरकार ने फरमाया कि घोड़े के साथ ये क्या है? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की कि क्या आपने नहीं सुना कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के बाजू थे? किसके बाजू थे? हाँ, सरकार अलैहिस्सलाम ने सुना और सुन करके सरकार ने तबस्सुम फरमाया, यानी सरकार मुस्कुराए। यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कम थी। ठीक है, तो गुड़ियों के साथ में खेला करती थी। जब उन्होंने जवाब दिया तो सरकार ने मुस्कुराया। सुभान अल्लाह, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। ठीक है। नौबत बजाना अगर तफाखुर के लिए हो तो नाजायज़ है। ठीक है। और अगर लोगों को उससे मुतनब्बा करना मकसूद हो और नफ़ख़ात सूर याद दिलाने के लिए हो तो 3 वक्तों में नौबत बजाने की इजाज़त है। कितने वक्तों में नौबत जानते हो? नगारा,
हाँ, जिसके एक तरफ यानी मीठा रहता है, दूसरी तरफ नहीं रहता है, दूसरी तरफ वो पूरा, जिसके दोनों तरफ चमड़े से रहता है उसको ढोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढोल। ढोल जानते हो ना, उसको ढोल बोलते हैं। जिसके एक ही तरफ मिला हो उसको क्या बोलते हैं? नौबत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और नकारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नकारा भी बोलते हैं। तो ये खाली 3 वक्त में बजाने की इजाज़त है, बादे असर और बादे इशा और बादे निस्फ शब। 3 औकात में नौबत को नफ़्ख़े सूर से मुशाबहत है। जब सूर फूका जाएगा तो इन्हीं वक्तों में, तो वो मौका याद दिलाने के लिए अगर कोई बजाए तो ठीक है। ऐसे ये नियत बहुत अच्छी है, अगर नौबत बजवाने वाले को भी उसका ध्यान हो और काश सुनने वाले को भी नौबत की आवाज़ सुनकर नफ़ख़ात सूर याद आए। मगर इस ज़माना में ऐसे लोग कहाँ हैं? उस ज़माने में लोग थे जो दीनदार थे, जिनको दीन की फ़िक्र थी। तो ये होता था कि हाँ बजा दिया जाए ताकि उनको याद आ जाए कि हाँ ऐसे सूर भी बजाया जाएगा, फूका जाएगा। उसकी आवाज़ सुनेंगे तो लोग मर जाएंगे, सूर की आवाज़ सुनेंगे तो लोग। तो अब अगर वो मकसद हो कि उनको सूर फूकने की याद दिलाना हो तो अगर बजाया जाए तो वो अच्छी नीयत है। फरमाते हैं जायज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। मगर फरमाते हैं कि मगर इस ज़माना में ऐसे लोग कहाँ? यहाँ तो नौबत से मकसूद धूमधाम और शादी ब्याह की रौनक और जीनत है। क्या इसमें? शादी ब्याह की रौनक और, तो ये रौनक और जीनत के लिए अगर बजाया जाए तो उसका बजाना जायज़ नहीं है। ईद के दिन और शादियों में दफ बजाना जायज़ है। क्या बजाना? दफ वो छोटा होता है, उसके एक तरफ चमड़ा होता है, दूसरी तरफ उसको क्या बोलते हैं? हाँ, दफ बजाना जायज़ है, जबकि सादे दफ हो। क्या हो? सादे हो, उसमें झांझ ना हो। झांझ समझते हो? घुंघरू जो होते बारीक बारीक, इसको बजाओगे तो एक तो धप धप की आवाज़ आएगी, फिर उसके साथ म्यूजिक की तरह की आवाज़ आएगी, तो वो नहीं होना चाहिए। और कवायदे मौसीकी पर ना बजाए जाएं, यानी महज ढप ढप की बेसुरी आवाज़ से निकाह का ऐलान मकसूद। दफ किस लिए बजाया जाए? निकाह का ऐलान। और अब तो ये होता नहीं है, निकाह का मकसूद ऐलान तो मकसूद, हाँ, लोगों को बेदार करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ सारंगी की आवाज़ मस्जिद से बजाई नहीं कि रमजान शरीफ में रोज़ा खोलने के टाइम और सहरी के ख़त्म होने के टाइम, ये शुरू के टाइम भी होता है, शुरू ख़त्म के लिए। तो ये खबरदार करने के लिए, किसके लिए है? लोगों को आगाह करने के लिए, भाई अब टाइम शुरू हो गया है, इफ्तारी करो, टाइम ख़त्म हो गया है, सहरी बंद करो। तो ये जायज़ है। लोगों को बेदार करने और खबरदार करने के इरादे से ये बिगुल बजाना जायज़ है। जैसे हम्माम में बिगुल इसलिए बजाते हैं कि लोगों को इत्तला हो जाए कि हम्माम खुल गया है। रमज़ान शरीफ में सहरी खाने के वक्त बाद शहरों में नकारे बजते हैं, जिनसे ये मकसूद होता है कि लोग सहरी खाने के लिए बेदार हो जाएं और उन्हें मालूम हो जाए कि अभी सहरी का वक्त बाकी है। ये जायज़ है कि ये सूरत लहव लैब में दाखिल नहीं है। इसमें दाखिल नहीं है। और लहव लैब में अगर खाली हो, खाली खेल कूद तमाशा खाली हो, तो ये भी चीज़ें क्या होंगी? नाजायज़ होंगी। इसी तरह कारखानों में काम शुरू होने के वक्त और ख़त्म के वक्त सीटी बजा करती है। क्या बजती है? हाँ, जैसे देखो कुछ पुलिस वाले खड़े रहते हैं, वो गाड़ी जैसे जो पार्किंग करवाने के लिए बजा देते हैं सीटी, कि नहीं बजाते हैं? हाँ, फरमाते हैं जायज़ है कि इससे लौह मकसूद नहीं है, यानी खेल इससे मकसूद। और जैसे बच्चे जो गली कूचे में जो खेला करते हैं, इसे बजाते घूमते हैं सीटी, वो जायज़, बल्कि इत्तला देने के लिए ये सीटी बजाई जाती है। इसी तरह रेलगाड़ी की सीटी से भी यही मकसूद होता है कि लोगों को मालूम हो जाए कि गाड़ी छूट रही है, या इसी किस्म के दूसरे सही मकसद के लिए सीटी दी जाती है। ये भी क्या है? जायज़ है। जैसे मोटरसाइकिल में आप जा रहे हैं, सामने वाला अगर नहीं सुन रहा है तो आप उसको सीटी बजा करके खबर दे दे कि रास्ता खाली कर दे। ऐसे 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, ट्रक है, सीटी को लोग क्यों देते हैं? ताकि सामने वाला हट जाए रास्ता उसको, ये जायज़ है। अगर वैसे कोई अगर ला करके, जैसे वो ट्रक की सीटी ला करके घर में रख करके बजाए दबा करके, या मोटरसाइकिल की रिया सीटी अपने घर में रखे लगा करके बढ़िया आराम से जा करके गली में खाली उसको दबाता घूमे सीटी बजाए, तो वो जायज़। इसलिए कि यहाँ वो मकसद, वहाँ मकसद क्या है? लोगों को आगाह करना, और यहाँ वो मकसद, इसलिए यहाँ पर उसको बजाना जायज़ नहीं होगा। गंजफा और चौसर खेलना नाजायज है।
ठीक है। शतरंज का भी यही हुक्म है। इसी तरह लहू लैब की जितनी किस्में हैं सब बातिल हैं। सब क्या है? हाँ, सब बातिल हैं। सिर्फ 3 किस्म के खेल की इजाजत है हदीस शरीफ में। कितने खेल की इजाजत है? जिनमें से एक खेल है घोड़े की सवारी, घुड़सवारी। कौन सा खेल है? हाँ। और दूसरा है तीर अंदाजी करना। क्या है? दूसरा क्या है? और पहला क्या है? घोड़े की सवारी करने के लिए घोड़सवारी सीखना। ठीक है, ये क्या है? जायज़ है। ऐसे सेहत के लिए, अपने जिस्म के हरकत को बेदार करने के लिए दौड़ना, कबड्डी वगैरह खेलना, ये क्या है? हाँ। और उसके अलावा जो खेल हैं सब क्या हैं? समझ में आया? हाँ, बाज़ उलमा ने फरमाया है कि अगर वर्जिश के लिए क्रिकेट खेली जाती तो जायज़ है, अगर वर्जिश के लिए नहीं तो जायज़। हाँ, और क्रिकेट वर्जिश के लिए कौन खेलता है? तो पैसा लगा के सब खेलते हैं, तो जायज़ है वो। जी नहीं, क्यों नहीं? तो टाइम पास के लिए खेलना भी जाए। नहीं, अगर वो मकसद अगर है उसे, लो बता दिया कि नहीं बता दिया? बस हाँ, लो लगाया कि नहीं लगाया? तब वो आदत वो है नहीं, वो बच्चे चूंकि देख नहीं रहा, रातों दिन जो टीवी देखते हैं, रातों दिन जो मोबाइल देखते हैं, वो नक्को लगाने के, वो खेलो ही नक्को भाई, वो उसी को बंद कर देना चाहिए सीधा। हाँ, ठीक है। तो ये समझ में आए? 2 खेल समझ में आए कि नहीं आए? हाँ, इसको जहन में रखो बेटा, ठीक है। नाचना, ताली बजाना। ताली बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? तो नाचना भी जायज़ नहीं है और ताली बजाना भी। हाँ, बहुत सारे लोग शादियों में नाचते कि नहीं नाचते हैं? तो जायज़ है वो। भाई की शादी हो तब भी जी, और बहन की हो तो जी। यानी कितना गंदा काम है ये, यानी अजीब है बिल्कुल। बहन की शादी तो उसमें लोग नाच रहे हैं, कौन सी खुशी है? नाचने में कौन सी खुशी है? इधर बैठो, आगे बूढ़े हो गए पीछे, आगे सर को। अब बाज लोग तो नहीं, डीजे लगवाते हैं जाकर के। क्या लगवाते हैं? डीजे किस लिए लगवाते हैं? अब दुरो किस लिए लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं डीजे? अरे बोल भाई। पहले लगाते थे, अब नहीं लगा रहे हैं? अरे हंस क्यों रहे भाई? अरे खामोश लो भाई, एक आदमी को बोला करो भाई, इतने लोग बोले तो किसका जवाब देंगे? तो शादियों में जो डीजे लगाया जाता है वो किस लिए लगाते हैं जी? तो नाचना और डीजे लगाना जायज़ है जी? अगर डीजे ना लगाया जाए, मोबाइल में अगर गाना लगा करके नाचें तो जायज़ है जी? तब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाई? बोलो भाई, कुछ लगता तो जानती नहीं क्या? क्या होना चाहिए फिर से जी? आवाज से बोलो भाई। नाचना, गाना, डीजे ले जाना शादियों में सब, और ना अगर कोई माने तब जी? आवाज से बोलो भाई, आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की। क्या करना चाहिए? और बच्चे हमारे सबसे पहले आगे नजर आते हैं, वहाँ यहाँ बोलेंगे नहीं नजर आना चाहिए, वहाँ जाएंगे तो सबसे आगे घूमेंगे, डीजे के आगे आगे ही रहेंगे जी? और डीजे पे म्यूजिक वाली जो नाज शरीफ है उसको भी बजाने से सरकार ताजुल शरिया ने मना फरमाया, वो भी हराम है। डीजे पे हाँ नाज शरीफ लगा करके जो लोग सुनते हैं वो सब जायज़ है क्या जी? जी हाँ, तो रबीउल अव्वल शरीफ में डीजे वगैरह का भी इस्तेमाल मत किया करो भाई। वैसे सादा अपना रखा करो, सब माइक से पढ़ते हुए जाया करो। डीजे पीजे लगाने से फोकट में खाली 10-20 हज़ार रुपया इस साल में तो सुना हो कितने 40,000 का था हो जी? कौन सा फायदा उससे हुआ? 40,000 का डीजे, 4 घंटा में काम खत्म है। 4 घंटे में 40,000 रुपया कमाने में लोग बताओ, हम लोग के 4-4 महीने लग जाते हैं। 4 महीने जाकर के नौकरी करने के तो कहीं 40,000 रुपया होगा, यहाँ 4 घंटे में 40,000 रुपया खत्म। कुछ क्या नतीजा उसका निकला?
ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, कोई भी काम करो शरीयत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। सरकार के जश्न का मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह जश्न ईद मिलादुन नबी कोई डीजे ही से मनाना नहीं, अपने बुजुर्गों ने बहुत सारे तरीके से मनाया है, आप उस तरीके से मनाओ कि अल्लाह उसके रसूल खुश हों। आप लोगों से इसलिए कहता हूँ कि ये चीज़ों से बचो, इसलिए कि पीरो मुर्शिद ने ऐसे डीजे जिसमें म्यूज़िक वगैरह लगाई जाती है ना, म्यूज़िक की नासरी बजाई जाती है, सरकार ताजुल शरिया ने मना फरमाया है, तो बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए जी? तो खाली ज़ुबान से बोलोगे कि उस पर अमल भी होगा, जब अमल होगा तभी उसका फ़ायदा होगा ना, कि खाली बगैर अमल से काम चलेगा, नहीं चलेगा। नाचना, ताली बजाना, सतार, उसको क्या बोलते हैं? सतार बोलते हैं ना। एक और हुआ है कि उसको क्या बोलते हैं? गीटर जी, गिटार। ये गिटार सितार सब उसी में आता है। एक तारा, दो तारा, हारमोनियम, चंग, तंबूरा बजाना, इसी तरह दूसरे किस्म के बाजे सब नाजायज हैं। इस टाइप के जितने भी आराम से बैठो, आराम से बैठो। इधर आ रिहान, इधर आगे बढ़, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मौजूदुल करम अलैहि वसल्लम। तो ये बातें समझ में आ गई? नाचना, गाना बजाना, डीजे में म्यूजिक वाली नासरी बजाना या शादी में डीजे ले जाना, ये सब क्या है? ये सब क्या है? हाँ भला, आइए हजरत आइए। हाँ है, आप आइए, ना होगी तो जगह खाली की जाएगी ना, आइए तशरीफ लाइए। बैठो, आराम से बैठो, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये चीज़ें आगे समझ में ना, नाचना और डांस करना जी। अब मैंने सुना था अभी, जब इधर कोई क्या कहते हैं, ये अपने कौन सा अम्बेडकर नगर के सामने कौन सा महिला हो कॉलोनी, वहाँ पे कोई वो मना रहे थे, कोई क्या नाम है, जन्म जयंती मना रहे थे, तो कुछ बच्चे अपने गए थे वहाँ सब डांस करने के लिए। कौन कौन थे? हरे ले जाओ या पीले लेकर जाओ, वहाँ डांस कौन कौन करने गए थे मालूम है? कौन, कोई गए थे ना अपने लोगों में से? वो गए थे, आप लोगों में से कोई नहीं गया था? कोई नहीं गया था इसमें से? है बुरहान को? नहीं, बुरहान को सब पता रहता है, बुरहान को पूरी जयंती पूरे नाय गांव की पता रहती है कि यहाँ कहाँ पे क्या है। झूठी बात नहीं करने का हमारे सामने। तू नहीं गए थे ना? नहीं जाना चाहिए बेटा, सब समझ में आया? जरूर समझ में आया कि नहीं आया? ये सब में जाना जायज नहीं है। फरमाते हैं मुतसव्विफ़े ज़माना कौन है? मुतसव्विफ़े ज़माना से मुराद कौन है? कि जो ज़बरदस्ती सूफ़ी बनते हैं बेचारे। क्या बनते हैं? ज़बरदस्ती सूफ़ी है नहीं, मगर क्या बनेंगे? ज़बरदस्ती बनेंगे सूफ़ी। तो जो ज़माने के ज़बरदस्ती सूफ़ी बनने वाले हैं, मज़ामीर के साथ कव्वाली सुनते हैं। क्या सुनते हैं? किसके साथ? मज़ामीर के साथ में जो है ना, उसको बजाने वाला जो आता है सब, उसके साथ क्या सुनते हैं? कव्वाली। और खूब उछलते कूदते हैं और नाचने लगते हैं। इस किस्म का गाना बजाना नाजायज़ है। ऐसी महफिल में जाना और वहाँ बैठना नाजायज़ है।
मशाइख से इस किस्म के गाने का कोई सबूत नहीं मिलता। जो चीज़ मशाइख से साबित है वो फ़कत ये है कि अगर कभी किसी ने उनके सामने कोई ऐसा शेर पढ़ दिया जो उनके हाल और कैफ के मुवाफिक है, तो उन पर कैफियत और रिक्कत तारी हो गई और बेखुद होकर के खड़े हो गए, और इस हाल वारफ्तगी में उनसे हरकाते गैर इख्तियारिया सादिर हुए। इसमें कोई हर्ज नहीं है इसमें। हाँ, अगर इसके खिलाफ है, जैसे कि आज कल क्या होता है मज़ारों पे, जो सूफी लोग होते हैं क्या करते हैं, जो मुजावर होते हैं, देखे कि नहीं देखे जा करके, कव्वाली सुनते कि नहीं सुनते हैं, तो जायज़ है वो वहाँ जा करके बैठना चाहिए उनकी महफिल में जी। और कोई अजमेर शरीफ में करे तो वे इतनी बड़ी बारगाह है, हिंदुस्तान के बादशाह हैं, वहाँ अगर कोई जा करके करे तो कव्वाली, आवाज़ से बोलो भाई, उधर पीछे वालों की आवाज़ ही नहीं आ रही है। आप लोग अजमेर शरीफ जाते हैं कि नहीं जाते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। हाँ, कुछ लोग यहाँ से जाते हैं जो बाबा दादा ही से मिलने के लिए जाते हैं वहाँ बेचारे, और यहाँ उलमा से उनका राब्ता नहीं होगा, मगर वहाँ जाएंगे तो जो बाबा दादा वहाँ रहते हैं ना उनसे ज़रूर जा करके मिलेंगे। वो कव्वाल या कव्वाली सुनने वाले बैठकर कव्वाली सुनेंगे, नमाज होती रहेगी, उनसे कोई ज़रूरत नहीं है। अजान हो गई, जमात हो गई, नमाज हो गई, वक्त गुजर गया, हमसे कोई ज़रूरत। तो ऐसे लोग दीनदार हो सकते हैं, और खुले तौर पर जो शरीयत के खिलाफ वर्जी करते हैं उनके साथ बैठना भी जायज़ नहीं है। इसलिए कोई भी हो, किसी भी बुजुर्ग के मज़ार पे हो, अगर बुजुर्ग के फरमान पे वो अमल करता है तो समझिए कि वो सच्चा मुजावर है। अगर उनके हुक्म पे अमल नहीं करता है तो फिर वो सच्चा मुजावर। फिर ऐसे लोगों से हमको ज़रूरत, हम जाते हैं साहिब मज़ार की बारगाह में फैज़ लेने के लिए। कहाँ जाते हैं? साहिब मज़ार जो वहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं उनके फैज़ के लिए हम जाते हैं। उनके मज़ार पे जो मुजावर हैं उनके फैज़ के लिए नहीं जाते हैं कि उनके फैज़ के लिए जाते हो, नहीं। तो याद रखो, हमेशा जहाँ भी जाओ साहिब मज़ार की बारगाह में हाज़िरी दो तो नियत यही होनी चाहिए कि अल्लाह पाक मुझे साहिब मज़ार का फैज़ अता फरमा दे। वहाँ जो लोग खिलाफ शरा काम करें उनसे हमको कोई सरोकार, उनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं होना चाहिए, उनके हाँ में हमको नहीं मिलाना चाहिए। समझ में आया? मशाइख और बुज़ुर्गान दीन के अहवाल और इन मुतसव्विफ़ा के हाल व काल में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। यहाँ मज़ामीर के साथ महफ़िलें मुनक़िद की जाती हैं जिनमें फुस्साक़ व फुज्जार का इज्तिमा होता है, नाअहलों का मजमा होता है, गाने वालों में अक्सर बेशरा होते हैं, तालियां बजाते हैं और मज़ामीर के साथ गाते हैं और खूब उछलते कूदते नाचते थरकते हैं और इसका नाम हाल रखते हैं। क्या रखते हैं? हाँ, इन हरकात को सूफिया कराम के अहवाल से क्या निस्बत? यहाँ सब चीज़ें इख्तियारी हैं, वहाँ बे इख्तियारी हैं। यानी अल्लाह ताला के बाज़ ऐसे बंदे होते हैं कि जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है या कोई शेर ऐसा उनके सामने पढ़ा गया जो उनके हाल के मौफिक हुआ तो उन पर वजद तारी होता है। क्या होता है? और जब वजद तारी होता है तो वो अपने आप में नहीं बेखुद हो जाते हैं। अब वो कुछ ऐसे भी काम करते हैं जो शरान जायज़ नहीं है, मगर उन पर शरीयत हुक्म नहीं लगाती, शरीयत उन पे हुक्म, इसलिए कि वो अपने आप में नहीं रहते। जितनी देर वो रहते वो अपने आप में, मगर ये जो ज़बरदस्ती सूफी बनते हैं इन लोगों का नहीं मसला है जी, कि वैसे दिखाने के लिए झूमना शुरू कर देंगे, क्या आगे वजद में। अब हजरत के आगे से बहुत सारे गांव में क्या होता है कि जब मुहर्रम आता है तो क्या मौला अली की सवारी आ जाती है। जमाने भर साल भर एक वक्त भी मस्जिद का दरवाजा भी नहीं देखें बेचारे, बाज तो इससे जो जुम्मा में भी नहीं जाते हैं, और जब मुहर्रम का महीना आता है तो क्या आता है? आवाज से बोलो। और किसी छोटे मोटे की सवारी नहीं आती, किसकी आती सवारी? आवाज से बोलो भाई जी जी। क्या करते हैं? हाँ, पानी भी नहीं नहाते। बताए अब्दुल जब्बार भाई कहने कि पानी भी नहीं नहाते हैं। ऐसे लोगों पे सवारी किसकी आती है जी? मौज़ल्लाह रब्बी। ये सब क्या है? ये ज़बरदस्ती बताना है, ये क्या है? हराम है ऐसा करना, ऐसा बोलना, ये सब क्या है? हाँ, तो जाना चाहिए मुहर्रम में सवारियों के पास जाना चाहिए जी। हाँ, नहीं, ये सब गलत तरीका है। कबूतर पालना अगर उड़ाने के लिए ना हो तो जायज़ है। कबूतर पालना
जैसे लोग कबूतर उड़ाते हैं, बाजी लगाते हैं, उसमें पैसा लेते हैं, तो कबूतर उड़ाना जायज़? तो अगर कबूतर उड़ाने के लिए पालना है तो फिर जायज़ नहीं है। और अगर कबूतरों को उड़ाता है तो नाजायज़ है कि ये भी एक किस्म का लहो है, यानी खेल है। और अगर कबूतर उड़ाने के लिए छत पर चढ़ता है जिससे लोगों की बेपर्दगी होती है, या उड़ाने में कंकरियां फेंकता है जिनसे लोगों के बर्तन टूटने का अंदेशा है, तो उसको सख्ती से मना किया जाएगा और सज़ा दी जाएगी। और इस पर भी ना माने तो हुकूमत की जानिब से उसके कबूतर ज़िबा करके उसको दे दिए जाएं, ताकि उड़ाने का सिलसिला ही ख़त्म हो जाए। अल्लाह, बताइए, एक गुनाह अगर हो रहा है तो कितनी सख्ती फरमाई है। ये किन लोगों के लिए? जो उस पर काबू रखते हैं, जो उस पर। अब सोचिए कि जो हमारे सामने दूसरे गुनाह होते हैं, हम देख रहे हैं कि भाई हमारा ये दोस्त है और ये जुआ खेल रहा है, ये शराब नोशी कर रहा है, या हराम काम में मुब्तला है, तो कितनी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि उसको हम कैसे रोकें? नहीं जिम्मेदारी बनती है। यहाँ कबूतर की बात फरमाते हैं कि भाई उसके कबूतर क्या किया जाए? ज़िबा कर दिया जाए, कबूतर को ज़िबा करके उसको दे दिया जाए, उसे सजा दी जाएगी। कितनी सख्ती से हुक्म फरमा रहे हैं। तो और जो गुनाह होते हैं वो, इसके अलावा जो गुनाह होते हैं वो जी, इसके अलावा जो गुनाह होते हैं तो उसको देख करके आंख बंद कर लेना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, खामोश रहना चाहिए कि वो हमसे बड़ा है भी तो हमको बोल देगा, वो हमारा दोस्त है उसको कैसे बोलने का, वो हमारा सगे है उसे कैसे बोलने का। तो क्या ऐसा हो सकता है? सगा हो तो नहीं बोला जाएगा उसको, दोस्त हो तो नहीं बोला जाएगा उसको, उम्र में बड़ा हो तो नहीं बोला जाएगा उसको, क्या कोई जवान हो तो उसको नहीं बोला जाएगा क्या? अगर बूढ़ा हो जाएगा तो नहीं बोला जाएगा क्या उसको? गरीब हो तो उसी को बोलेंगे कि अमीर को भी बोलेंगे? और गरीब को? तो ये कब, ये इनकलाब कब पैदा होगा? इतने गुनाह पे गुनाह हो रहे हैं, इतने गुनाह पे गुनाह हो रहे हैं, और क्या हाल है हम लोगों का कि हम लोग बिल्कुल खामोश हैं। खाली बोलेंगे तो इन्हीं मिसबाह साहब बोलेंगे, खाली जाकर के तकरीर कर देंगे, उसके बाद में काम खत्म। कि आप लोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है तो क्या करते हैं? कौन सी जिम्मेदारी बनती है भाई? कौन से आप अपने भाई को बोले कि ये चीज़ गलत है, ऐसा मत करो ना, हजरत को हम बुला करके लाएंगे? कोई बोला? कोई बच्चा समझाया हमारे इस से? अपने दोस्तों में से किसी को बोला जी? कोई बोले कि हाँ ये चीज़ गलत है अपने दोस्तों में, चलो हजरत को लेकर के हम आएंगे तो समझाएंगे? क्या बोले? कोई तौफीक भी क्या हो जी? अरे बोलो भाई, कोई बोले क्या? लीजिए, अभी एक अलग मसला हो गया। एक जी, हाँ, दूसरे को रखना चाहिए फिर वजन के लिए। हाँ ठीक है, यानी कहना चाहिए। वो कह दिया तो क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा तो आपके कहने का सवाब अल्लाह पाक अता फरमाएगा। और एक मरतबा तो सोचेगा ना वो जरूर कि हाँ कोई था हमको बोलने वाला। वो ना अमल करा तो अलग बात है, मगर उसके जहन में ये आएगा जरूर कि हाँ हमको किसी ने बोला था, किसी ने हमको बोला था। जब भी वो उस चीज़ पे जाएगा तो जहन में उसके बात आएगी कि हमको कोई बोला था, और जहाँ ज़रूरत पड़े तो हम आपके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह आप चलिए। ठीक है, यानी सब लोगों ने अगर अमल किया इस तरीके से तो काम होता। अगर खाली एक आदमी ने कहा तो एक आदमी के कहने से कुछ फ़र्क पड़ेगा जी? एक आदमी के बोलने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, जब तक कि सब लोग मुत्तहिद हों। शरीयत के मामले में सबको एक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? हाँ, तो कहाँ जाएगा कोई? अगर एक आदमी अगर बोल देगा तो सामने वाला उसको तो दुश्मन समझ लेगा, भाई तो मेरा दुश्मन है। अगर उसके अलावा अगर चार आदमी बोलेंगे तो वो खुद ब खुद मजबूर हो जाएगा। उसकी मिसाल कैसी, जैसे देखो धागा है कि नहीं है। अब अगर ये धागा अकेला हो तो इसको तोड़ देंगे कि नहीं तोड़ देंगे? ये धागा अकेला हो तो इसको तोड़ देंगे, और जब कई धागों को मिलाकर के एक साथ कर दिया गया तो इसको अगर 2 4 10 लोग भी मिला करके इधर से खींचो उधर से खींचो, टूटेगा जल्दी? नहीं टूटेगा। क्यों? इत्तिहाद है इसमें। क्या है? आपस में सबके मोहब्बत है, एक हो गए हैं सब, इसलिए कोई इसको तोड़। तो ऐसे जहां 2 4 अगर खराब भी हों, 10 4 अगर मिल करके यकजहती के साथ में अगर कोशिश करें तो ऐसा नहीं है कि वो बाज ना आए, बाज आएंगे वो इंशाअल्लाह ताला। मगर जब सब लोग अपने तौर पर मुत्तहिद होकर के कोशिश करोगे तब एक अच्छे मुआशरा को इस्लामी माहौल में ढालने के लिए बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। मगर ऐसा नहीं है कि हाँ ना आया हो,
कोशिश जब नौजवान करते हैं ना तो अल्लाह पाक उनकी कोशिशों को कबूल फरमाता है और उनकी मेहनतें रंग लाती हैं। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, किसमें बेदार होती है इमरान? उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नौजवान जब बेदार होता है और वो बाकायदा मुत्तहिद होकर के अपने दोस्तों अहबाब के साथ में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रास्ते आगे का हमवार फरमाता है। उनके एक कदम जाने से पहले अल्लाह पाक की 10 रहमतें उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाया करती हैं। वो सामने जाएगा, उसके अपनी बात रखेगा, अल्लाह पाक सामने वाले के दिल में कबूल की तौफीक अता फरमा देता है। मगर अमल होना चाहिए इसके अंदर, खाली जुबानी खर्च नहीं होना चाहिए कि चलो बोल दिए उसके बाद में कब खत्म। अमल होना चाहिए, जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं ना, उसको जब वो करोगे तब होगा उसका। हम खाली इसे बोल दिए जुबानी, काम खत्म हो गया, नहीं। मैदान अमल में आने के साथ साथ जरूरी है कि उसको अमल में लाया जाए, तो उसका अल्लाह पाक फैज़ अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। जानवरों को लड़ाना, मसलन मुर्ग, बटेर, तीतर, मेढे, भैंसे वगैरह कि इन जानवरों को बाज लोग लड़ाते हैं, ये हराम है। ये क्या है? और इसमें शिरकत करना या इसका तमाशा देखना भी जायज़ नहीं है। लड़ाना तो हराम है ही है, मगर देखना भी जायज़। तो जो गुनाह करते हैं वो तो गुनाह में मुलव्विस है। जैसे कुछ लोग बैठ करके ताश खेलते हैं जुए का, और कुछ लोग खड़े होकर के देखते हैं, तो खेलने वाले तो गुनहगार है ही हैं, देखने वाले भी क्या हैं? डीजे जब बजता है, डांस उस पर करते हैं लड़के या लड़कियां, तो वो करने वाले बजाने वाले तो गुनहगार है ही हैं, मगर उसके साथ सामने जो खड़े होकर के देखते हैं वो भी क्या है? बराबर के गुनहगार हैं। ये नहीं कि उनका गुनाह कोई हल्का, उनका कोई गुनाह कम हो, सबके बराबर मुजरिम होंगे शरीयत की रोशनी में। इसलिए बचना चाहिए। आम के ज़माने में नौरोज़ करने नौजवान लड़के बागों में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? बागों में जाते हैं। क्या करने के लिए? नए फल का जश्न मनाने के लिए। किसके लिए? हाँ, और बाद में छलके गुठली से खेलते हैं, यानी खा करके एक दूसरे पे फेंकते हैं। फरमाते हैं कि इस तरह करने में कोई हर्ज नहीं है। नए फल का जश्न बाग में जाकर के मनाना ये क्या है? जायज़ है, इसमें गुनाह नहीं है। कुश्ती लड़ना, क्या लड़ना? कुश्ती लड़ते कि नहीं? कभी लड़ते नहीं, खाली वो हाथ में ले लिया डंडा लकड़ी, बस वो अपने बदन की ताकत में पकड़ना चाहिए एक दूसरे को। जब तुम उसको पटकोगे वो अपनी ताकत दिखाएगा, तुमको पटकेगो, तब तुम्हारे बदन का खून गर्म होगा ना, खून दौड़ेगा। कि जाकर खाली वो जाकर के एक मार दिए, गेंद धुर चले गए, बस दौड़ करके चले, काम हो जाएगा। कुश्ती लड़ा करो। हाँ, कुश्ती लड़ा करो, झगड़ा वाला नहीं जी। कुश्ती मालूम है ना? हाँ, तो झगड़े वाला नहीं होना चाहिए, कुश्ती लड़ा करो। और माते कुश्ती लड़ना अगर लहवो लैब के तौर पर ना हो, बल्कि इसलिए हो कि जिस्म में ताकत आए और कुफ्फार से लड़ने में काम आए, तो ये जायज़ है, मुस्तहसन है, कारे सवाब है, यानी सवाब का भी काम है। बताओ, लड़ोगे कुश्ती और सवाब अल्लाह पाक अता फरमा रहा है, और ये ज़रूरी है। नौजवानों में क्या है? ज़रूरी। मगर नौजवान कब कुश्ती, कहाँ कुश्ती लड़ेंगे? उनको फुर्सत ही नहीं है मोबाइलबाजी से। थोड़ा मौका भी पाएंगे तो बैठ करके 2-4 लोग उठा करके गेम में लग जाएंगे बेचारे। उनको कोई मौका है कि वो जा करके कहीं कुश्ती लड़ेंगे जी? तो पूरी जब खाएंगे तो ताकत खाएंगे, उससे तो कुव्वत मर्दानगी भी खत्म हो जाती है। इसलिए उनकी औरतें भी बेचारी बहुत परेशान हो जाती हैं। हाँ, ये बाकायदा हकीमों ने बयान कि जो लोग गुटखा खाते हैं, पूड़ी जो लोग खाते हैं ना, तो उनकी कुव्वत मर्दानगी पे बहुत असर पड़ता है। इसको याद रखो। जो नौजवान है, जो जवान है, जिनकी शादियां हो चुकी हैं या नहीं हुई हैं, अगर गुटखे की आदत उनकी है, पूड़ी खाने की आदत है, या किसी भी तरीके से मसाला खाने की आदत है, वो लोग छोड़ दें। बहुत नुकसानदेह चीज़ है, बदन पे भी ताकत पे असर पड़ता है। और जो ख़ास एक इंसान, एक मर्द के लिए जो जवानी की ताकत की ज़रूरत पड़ती है, वो ऐसे उसके अंदर केमिकल डाले जाते हैं जिसकी वजह से वो कुव्वत मर्दानगी ख़त्म हो जाती है। तो अब क्या करेंगे बेचारे वो जी? जो जवान अपनी जवानी को खो देते हैं तो क्या करेंगे वो?
उनकी शादी अगर हो गई किसी तरीके से तो वहां क्या करना पड़ेगा, उनको मजबूरी का सामना करना पड़ेगा, क्या करेंगे बेचारे, औरतें रहेंगी घर में क्या वो जी। इसलिए याद रखो, जो भी तुम लोगों को नहीं खाना है, समझ में आया, पूरी खाना ये जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह चीज है जी। नहीं खाना चाहिए, खामोश बैठो, समझ में आया। तो ये कुश्ती कैसे लड़ा जाएगा, फरमाते हैं कि सतर पोशी के साथ हो, यानी नाफ के नीचे से और घुटने के नीचे तक क्या हो, ढका हुआ होना चाहिए। बैठ, नाफ के नीचे से घुटने के नीचे तक क्या होना चाहिए। अगर ये ढका नहीं होगा तो वो भी कुश्ती जायज नहीं है। आजकल बरहना होकर सिर्फ एक लंगोट या जांघिया पहनकर लड़ते हैं। जांघिया समझते हो, लंगोट समझते हो, ये पूरा सब खुला रहता है, उनकी पूरी मांडी वगैरह सब क्या रहती है, ऐसे कपड़ा पहना कि पूरी मांडी खुली हो, ये जायज नहीं है। ठीक है, कि सारी रानें खुली होती है, नाजायज है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रुकाना से कुश्ती लड़ी थी। किससे, हजरत रुकाना से, सहाबी रसूल थे। कौन थे रुकाना, रुकाना कौन थे और किससे कुश्ती लड़ रहे थे, सरकार से। ये भी देखे सुभान अल्लाह, क्या तरीके तालीम था सरकार का, कि सहाबी से कुश्ती लड़ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे लड़े थे, फरमाते हैं कि सरकार ने रुकाना से कुश्ती लड़ी और 3 मरतबा पछाड़ा। रुकाना को कितनी मरतबा पछाड़ा, हाँ, क्योंकि रुकाना ने ये कहा था कि अगर आप मुझे पछाड़ दें तो ईमान लाऊंगा, ये शर्त है। रुकाना इस तौर पे लड़ रहे थे कि अगर आप मुझे पछाड़ देंगे तो मैं ईमान कबूल कर लूंगा। तो 1 मरतबा नहीं, कितनी मरतबा, यानी बारगाह नबूवत का भी एक अलग अंदाज है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं फिर वो मुसलमान हो गए। क्या हो गए हो, अभी देखो ये बहुत अहम चीज आ रही है। ठीक है, फरमाते कि हंसी मजाक में अगर बेहुदा बातें, गाली गुलूज और किसी मुस्लिम की ईज़ा रसानी ना हो, महज पुरलुत्फ और दिल खुशकुन बातें हों जिनसे अहले मजलिस को हंसी आए और खुश हों, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई, मगर हंसी मजाक में अगर बेहुदा बातें हों, क्या हो, या गाली गुलूज हो, या किसी मुसलमान भाई के दिल को तकलीफ पहुंचने वाली कोई बातें हो, तो ऐसी हंसी मजाक करना जायज नहीं है। हंसी मजाक वही जायज है कि किसी के दिल को तकलीफ, बस ये खाली लुत्फ के लिए कि लोगों पे हंसी तारी उनका दिल खुश हो, इसलिए खाली जायज है। वरना बाकी हंसी मजाक करना लहो लैब के तौर पर, या बेहुदा बातें कह करके, या झूठी बातें ला करके बयान करके, हाँ कि फुला ऐसा हुआ था, तो ये सब कह करके किसी को हंसाना, ये भी जायज नहीं है। समझ में आया। अब आने वाले 10 में इंशाअल्लाह ताला झूठ का बयान होगा। किसका बयान होगा, हाँ, झूठ बोलना जायज नहीं है, कि जायज है झूठ बोलना जी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 22 जुमादल आखिरा सन 13 हिजरी में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ, यानी दुनिया से आप तशरीफ़ लेकर के गए। ठीक है, आप कौन थे, आवाज़ से बोलो, मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा, आवाज़ से बोलो, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जा निसार सहाबी थे, यारे गार भी हैं और यारे मज़ार भी हैं। ठीक है, गार में भी आपके साथ रहे और मज़ार में भी आपके साथ हैं। और शरफ ये है कि आपकी 4 पुश्त सहाबी हैं। किसने पुश्त सहाबी हैं, खुद आपके वालिद भी सहाबी हैं, आप भी सहाबी हैं, आपके बेटे भी सहाबी हैं और आपके पोते भी सहाबी हैं। तो पोते, बेटे, खुद और वालिद, ये 4 पुश्त आपके क्या हैं। ये एक अलग खुसूसियत है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की, जो और किसी दूसरे को नसीब नहीं हुआ। समझे, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम क्या था, आवाज़ से बोलो,
अब्दुल्ला नाम था। क्या नाम था? आवाज़ से बोलो, क्या नाम था? और अबू बकर आपकी कुन्नियत है। अबू बकर क्या है आपकी? मशहूर आप हज़रत अबू बकर ही के नाम से हैं। और सिद्दीक और अतीक ये आपके लक़ब हैं। क्या है? सिद्दीक और अतीक क्या है आपके? और अबू बकर आपकी कुन्नियत है। और नाम क्या है? आवाज़ से बोलिए। आपके अब्बा हुजूर का नाम क्या है? उस्मान। और कुन्नियत है अबू कुहाफा। नाम क्या था सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद साहब का? उस्मान। और लक़ब क्या है? कुन्नियत क्या है? अबू कुहाफा। कुन्नियत क्या है? अबू कुहाफा। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिदा का नाम सलमा है। क्या नाम है? और कुन्नियत उम्मुल खैर है। क्या है कुन्नियत? यानी उम्मुल खैर सलमा। नाम सलमा और कुन्नियत उम्मुल खैर। वालिद का नाम उस्मान और कुन्नियत अबू कुहाफा। आपका नाम अब्दुल्ला और कुन्नियत अबू बकर और लक़ब सिद्दीक और अतीक। लक़ब क्या है? हाँ। वाक़ये फ़ील के 2.5 साल के बाद आप पैदा हुए। कितने साल के बाद पैदा हुए? 2.5 साल के बाद पैदा हुए। और जब आप पैदा होने वाले थे उससे पहले ही अल्लाह पाक ने बशारत अता फरमा दिया था हज़रत सलमा उम्मुल खैर को कि तुम्हारे बतन से जो बच्चा पैदा होगा ये अल्लाह का सच्चा बंदा होगा और आसमान में इसका नाम सिद्दीक होगा। आसमान में क्या नाम होगा? और ज़मीन में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथी और आपका रफ़ीक होगा। ये कब की बात है? पैदाइश से। और जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो ज़माने जिहालत, तारीकियों में लोग डूबे हुए थे। जब आपकी विलादत हुई तो आज जो पोजीशन है इससे ख़राब पोजीशन थी। अंधेरियों में लोग ऐसे डूबे हुए थे, इस तरीके से सरगर्दा थे कि एक दूसरे की जान लेने को भी वो कुछ हिचकिचाहट भी महसूस नहीं करते थे। ये हाल था। और शराब नोशी भी बहुत आम थी। मगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैदा होने के बाद कभी भी अपनी ज़िंदगी पाक में कभी भी आपने शराब नोश नहीं फरमाई। आपने कभी कोई खिलाफ काम नहीं किए। और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सच्चे आशिक़-ए-ज़ार थे। फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब महफिल में आते थे, कहाँ आते थे? तो ऐसा महसूस होता था कि आप कलेजी खा करके आए हो। भुनी हुई कलेजी भूनते कि नहीं भूनते आग पे, अंगारे पे, ऐसा महसूस होता था कि आप कलेजी। लोग पूछते तो आप फरमाते नहीं मैं कलेजी नहीं खा करके आया हूँ। अल्लाह। आपसे पूछते तो क्या फरमाते? मैं कलेजी खाकर। उलमा बयान फरमाते हैं कि आपका दिल इश्क़े मुस्तफ़ा में ऐसा बिल्कुल सरशार था कि प्यारे मुस्तफ़ा के मोहब्बत में बिल्कुल जल गया था। सरकार की मोहब्बत में आपका दिल बिल्कुल। तो उसकी बू जब आप तशरीफ़ लाते थे तो उसकी बू महसूस हुआ करती थी। अल्लाह, इतनी गायत मोहब्बत। जी हमारे इमाम क्या फरमाते हैं? ए इश्क तेरे सदके, क्या फरमाते हैं? जलने से जो आग बुझा देगी। तो कौन सी आग? मोहब्बत की आग है। वो कौन सी आग है? आग आग को बुझाती है, मालूम है? आग तो आग को भड़काती है। आग से जब आग मिलती है तो आग और भड़कती है कि बुझती है? तो यहाँ कौन सी आग है जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी? तो मोहब्बत की आग है। क्या है वो? हाँ। और एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि कबाबे आहू में भी न पाया मज़ा जो दिल के कबाब में है। हिरन के कबाब में वो मज़ा नहीं जो दिल के कबाब में मज़ा मिलता है। तो दिल का कबाब किसका होता है? जो सही तौर पर आशिक़ रसूल होता है।
जिसका दिल प्यारे मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना होता है, जिसका उठना बैठना चलना फिरना सब रसूल कायनात की सुन्नतों की तस्वीर होती है, उसका दिल इश्क़ रसूल में जब सरशार होता है, उसके दिल में जब मोहब्बत रसूल की शमा जलती है तो अपने आप को बिल्कुल रसूल पाक के हवाले कर देता है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यही हाल था। ऐसे ऐसे मौके आपके सामने आए कि ऐसा लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानिसार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदम शरीफ में लग़ज़िश तक भी नहीं आई और आप उस पर डटे रहे कि वही होगा जो प्यारे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, मगर आप उस पर डटे रहे। समझ में आया? सरकार की खिदमतों के सिले में अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया। किसके सदके में? आवाज से बोलो। कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया था मालूम है? कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया था कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब से मोहब्बत की सिले में ऐसा ऊंचा मकाम अता फरमाया कि अंबियाए किराम के बाद में सबसे ज़्यादा मर्तबा अगर किसी का है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का। समझ में आया? एक बार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार के साथ रात के उजाले में, चांदनी रात थी, सरकार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के जानवे मुबारक पे सर अक़दस को रखे हुए आराम फरमा रहे थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने सरकार से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि आसमान में जितने तारे हैं क्या कोई ऐसा है कि उसकी नेकियां तारों के बराबर हैं? क्या सवाल किया था? क्या सुन रहे हो भाई इरफान? अब से बाद उधर क्या देख रहे हो? क्या उधर अब्बू को देख रहा है आपने? क्या अब्बू कुछ बोलेंगे उधर से? क्या हाँ, उधर क्या देख रहा है भाई? क्या होगा भाई? गुलाम नबी नहीं समझ पाए सवाल तो बोलो आवाज से भाई। शफी रजा कुछ समझे कि नहीं समझे? क्या सवाल था? हाँ, क्या किसी की उतनी नेकियां हैं? क्या सवाल था? बोल दे आवाज से। आसमान में जितने तारे हैं क्या किसी की उतनी नेकियां? क्या सवाल किया था हज़रत आयशा ने? हाँ, तो मालूम है आसमान में कितने तारे हैं? जी मालूम है? जी किसी को मालूम है? नहीं मालूम है ना? अच्छा, एक हिंदुस्तान में बादशाह था जिसका अकबर नाम था। क्या नाम था? बहुत बड़ा बदमाश था, बहुत बड़ा। उसके बारगाह उसके खादिमों में से बहुत सारे वजीर थे, उन्हीं में से एक वजीर थे जो आलिम दीन थे जिनका नाम था मुल्ला दो पियाजे। क्या नाम था उनका? और एक वजीर था जिसका नाम था बीरबल। क्या नाम था? बीरबल था। और एक आलिम दीन थे, मुल्ला दो प्याजे थे। अब बीरबल और मुल्ला दो प्याजे में जमती नहीं थी आपस में, दोनों के हमेशा जो कुछ वो बीरबल कहता अब मुल्ला दो प्याजे उसके खिलाफ बोल देते थे। अब वो बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता था। अब सोचा कि नहीं किस तरह से यहाँ से मैं इनको निकलवा दूँ। तो वो तदबीर सोचता रहा, कुछ तो समझ में आता नहीं था। जो बोलते उसका जवाब हज़रत दे देते थे। एक दिन उसने बादशाह को भड़का दिया खूब और कहा कि क्या कहते हैं बादशाह, आप इतने बड़े बादशाह हैं और आपकी पूरी दुनिया पे पूरा सब आपका गलबा है, लोग आपके नाम से डरते हैं, कांपते हैं। तो ये तो आप पता लगा लो कि दुनिया में कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, और ये पता लगा लो कि आसमान में कितने तारे हैं और ज़मीन का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। क्या ये बात तो भाई बहुत बड़ी बात आप कर रहे हो, ये कैसे पता चलेगा? कहा अरे हुजूर, आपको इसमें घबराने की जरूरत है, आपके वजीर है ना मुल्ला दो प्याजे, उनसे पूछो, वो सब जवाब देंगे। अब उठा करके किधर ढकेल दिया? हाँ, अब जब मुल्ला दो प्याजे महफिल में आए, जब दरबार गर्म हुआ, महफिल में आए, तो अब अकबर ने तलब किया भाई कहाँ है मुल्ला दो प्याजे। आप बुलाए गए, कहा मेरे 3 सवाल हैं, तीनों सवालों का जवाब आपको देना है वरना खैरियत नहीं आपकी। कहा कि हुजूर क्या आपके सवाल हैं? कहा ये आपको बताना है कि दुनिया में कितने मर्द हैं और कितनी औरतें हैं, और ये पता लगाना है कि आसमान में कितने तारे हैं, और ये आपको पता लगाना है कि जमीन का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है।
अब ये सुने तो इनके तो होश उड़ गए बेचारे। भाई आसमान में कितने तारे हैं कौन गिनकर बता देगा? दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितने हैं, कौन बताएगा? पूरी दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, कौन बताएगा? अब ये घबराए हुए अपने घर पे पहुंचे, ओढ़ ओढ़ करके लेट गए बेचारे सब। अब वो बीवी साहिबा आई खाना पानी के लिए, तो खाना पानी कहाँ से जाए? अब ये था कि बादशाह ने कहा है नहीं बताएंगे तो फिर हालत खराब कर देगा। वो मारे गम के बेचारे लेटे हुए थे। इत्तेफाक से उनका धोबी आ गया। कौन आ गया? हाँ, कपड़ा धोने वाला। उसने कहा, जब आवाज लगाई नहीं कुछ जवाब मिला, तो उसने पूछा कि भाई क्या है, बताया। तो कहा भाई हजरत से मुलाकात करना है। कहा भाई हजरत बहुत परेशान है, मुलाकात वगैरह नहीं करेंगे, आप जाओ। कहा मुलाकात तो करवा दो। तो कहा ठीक है। हजरत से के पास जब आए तो उसने धोबी ने कहा कि हुजूर आप क्यों इतना परेशान है, क्या बात है, कौन सी मुसीबत है, इतना आप रंजीदा नजर आ रहे हो? कहा अरे भाई बहुत मैं परेशान हूँ, टेंशन बहुत ज्यादा है, आप जाओ। कहा कम से कम बता तो दो, नहीं मैं कुछ करूंगा तो कुछ हो सकता है तदबीर ही बताऊंगा। कहा नहीं वो नहीं कर पाओगे, मैं परेशान हूँ, मैं नहीं जानता तो तुम क्या बताओगे उसका जवाब? कहा कम से कम बताइए तो कहा बताया वही तीनों सवाल कि पूरी दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, दुनिया में कितने मर्द हैं और कितनी औरतें हैं, और आसमान में कितने तारे हैं। ये 3 सवाल बताया। तो धोबी ने कहा कि हुजूर आप इसका टेंशन के लेते हो, आप जाकर बता दो बादशाह से कि ये छोटे मोटे जवाब मैं नहीं दूंगा, ये मेरा धोबी जवाब देगा। धोबी ने क्या कहा था कि आप टेंशन मत लीजिए, आप जाकर बादशाह के पास शान और शौकत के साथ जाइए और बताइए कि बादशाह सलामत ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये छोटे छोटे सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, इसको तो जवाब मेरा धोबी देगा। अब मुल्ला दो प्याजे सुने तो हैरत में, भाई तू ऐसी बात में हैरान हो, तू कह रहा कि मैं जवाब दूंगा? कहा हुजूर आप बिल्कुल ना घबराइए, मैं जवाब इसका दूंगा। अब ये किसी तरह से बहरहाल, अब इत्मीनान तो था नहीं मगर हिम्मत इनको आई। और जब दूसरे दिन महफिल, जब दूसरे दिन पहुंचे बारगाह में, कहा क्या हुआ? कहा बादशाह सलामत ये छोटे छोटे सवाल मेरे शान के लायक नहीं है, ये ऐसे छोटे छोटे सवाल के जवाब तो मेरा धोबी देगा। अब बीरबल जब सुना तो उसकी हालत खराब। कहा ये तो छोटे छोटे सवाल करिए, इतनी बड़े सवाल, दुनिया के बीचों बीच का हिस्सा पता करना है कि कहाँ है, और ये पता लगाना कि आसमान में कितने तारे हैं, ये पता लगाना दुनिया में कितने मर्द कितने औरतें, कह रहे छोटे छोटे सवाल हैं, तो इससे बड़े बड़े सवाल क्या होंगे? अब वो तो बस सुना तो उसकी तो हालत खराब। अब ये हुआ कि हाँ कल जवाब दिया जाएगा। अब जब ये सवाल पूरे उसके महफिल में, पूरे एहतराम में, तो इतनी भीड़ जमा हो गई। अब जाहिर बात है सबको मालूम है आज पता लगाना है दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, आसमान में कितने तारे, कितने मर्द, कितनी औरतें, पूरी महफिल जमा हो गई। अब बादशाह का पूरा दरबार से पूरा खचाखच भरा हुआ था, इंतजार हो रहा था कि भाई अब आएंगे। तब अब मुल्ला दो प्याजे भापते कांपते बेचारे पहुंचे वहां के। अब तो आज इम्तिहान है, हालत खराब। वहां बादशाह के दरबार में पहुंचे। अब उधर बीरबल तो बड़ी शान के साथ कि हाँ आज देखो इनको निकलवाता हूँ यहाँ दरबार से। वो अपने इसमें था कि इनको दरबार से निकलवाना है। अब दरबार पूरा भरा हुआ था, मुल्ला दो प्याजे एक तरफ खड़े थे, बीरबल एक तरफ खड़ा था। अब पूछा भाई कहाँ है आपका धोबी? कहा बस हुजूर आने वाला है। अब टाइम हो रहा था। अब मुल्ला दो प्याजे साहब की हालत खराब कि भाई टाइम हो रहा है, अभी नहीं आएगा तो फिर हालत खराब। अब ये बेचारे उसमें परेशान। अब वो जब टाइम बिल्कुल बराबर हुआ तो धोबी आया अपने गधे पे सवार होकर के। किस पे? अब गधे पे सवार होकर के पहुंचा दरबार के पास। अब जो उसके दरबान थे सब उसके सिपाही थे, कहा भाई रोको गधा रोको, आपको जाना है, यहाँ गेट पे दरवाजे पे तुम गधे लेकर आओ। कहा भाई मुझे बादशाह के सवाल का जवाब देना है, तो ये गधा जब तक अंदर जाएगा नहीं, जब तक जवाब नहीं होगा मुकम्मल। अब लोगों ने बादशाह से जाकर बताया कि हुजूर वो ऐसा ऐसा आया है और वो कह रहा कि गधा लेकर जाएंगे। तो बादशाह ने कहा ठीक है उसको आने दो। रास्ता खाली किया गया, बादशाह के सामने लेकर पहुंचा गधे को। गधे को हाँकने के लिए इतना मोटा डंडा भी उसके हाथ में था। अब जब वहां दरबार पूरे दरबार देख करके पूरे से हैरान भी कि धोबी आ गया, धोबी आ गया। अब मुल्ला दो प्याजे साहब के भी जान में जान आ गई कि चलो आ गया, कुछ ना कुछ तो जवाब देगा, वरना तो पहले हालत खराब थी कि अगर नहीं आएगा तो फिर हालत खराब उनकी। जब पहुंचा तो उसने कहा कि ठीक है बादशाह सलामत, ऑर्डर कीजिए, क्या सवाल है आपका? तो बादशाह ने कहा भाई बीरबल चलो सवाल करो। किसको बैठाया? अब बीरबल आया मैदान में। कहा मुझे ये पता लगाना है कि आसमान में कितने तारे हैं। आसमान में तो अब मुल्ला दो प्याजे ने अपने आंख को बंद किया, उसे उंगली पे इसे देखे शुमार किए, और उसके बाद में आंख खोला और कहा कि जितने हमारे इस गधे के
जिस्म में बाल हैं उतने आसमान में तारे हैं। और अगर आपको न यकीन हो तो बीरबल से कह दो शुमार कर दे। अब बीरबल की तरफ जब इशारा किया कि बीरबल से, तो बीरबल अब सर नीचे किए हुए, जी हुजूर ठीक कह रहे हैं, हाँ ये ठीक है। बीरबल ने क्या कहा? ठीक है। अब वो भी क्या करता, अगर कह देता नहीं तो गिनो उसको शुमार करो। अब ये पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल मुल्ला दो प्याजे ने पूछा कि दूसरा सवाल क्या है? कहा दूसरा सवाल ये है कि पूरी दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो जो डंडा अपना लिए हुए था, अब वो महफिल जो खाली था, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से इधर, उधर से इधर खाली, इसे 2-4 मरतबा वो गए, वो भी गया। और उसके बाद में बादशाह के सामने ला करके उस डंडे को गाड़ दिया। कहा बादशाह सलामत, पूरी दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है। और अगर आपको यकीन ना हो तो बीरबल से कह दो कि गिन ले जा करके। अब वो जब बीरबल की तरफ कहा गिनने के लिए, अब वो बीरबल क्या करते बेचारे। आखिरकार बीरबल ने कहा कि नहीं हुजूर सही कहता है, यही है दुनिया का बीचों बीच हिस्सा। जब तीसरा सवाल आया कि भाई अब ये पता लगाना है कि दुनिया में कितने मर्द हैं और कितनी औरतें हैं, ठीक है, तो अब बीरबल सामने सवाल हुआ। धोबी बेचारा अपना सब देखा कि बहुत, यानी दौड़ कर इधर से जाता उधर जाता, इसे सब खाली शुमार करता, इसे वो सब पसीना पसीना हुआ। और उसके बाद में उठे डंडे को और दे मार उसको बीरबल को। लोगों ने कहा कि ये क्या करो भाई, ये क्या? कहा कि हुजूर जब मैं गिनता हूँ, जब औरतों को गिनता हूँ तो ये मर्दों में घुस जाता है, और जब मैं मर्दों को गिन करके लाता हूँ तो ये औरतों में घुस जाता है। यही एक है जो तादाद को पूरी नहीं होने देता है। पूरे महफिल में जब उसने सवाल का जवाब दिया तो बीरबल के पास तो कोई चारा नहीं था। और मुल्ला दो प्याजे को जब परेशान करने की कोशिश किया तो बारगाह में पिटाई भी अच्छे से किया, अच्छे से पिटाई भी हुई, और उसके बाद में बिल्कुल शांत हो गया। समझ में आया जी? हाँ, तो ऐसे ऐसे सवाल होते थे और ऐसे ऐसे बादशाह होते थे घामड़ किस्म के, कि जो अपनी तारीफ हो तो उसी के सामने कुछ नहीं समझते थे। कि जो कह दिया कि हाँ ये बीच आसमान बीच जमीन का ऐसा, तो मान के कि हाँ यही है। बोल जाए गधे में जितने बाल हैं उतने आसमान में तारे, तो उसको सब कबूल था। समझे? तो आसमान में कितने तारे हैं किसी को पता नहीं है कि आसमान में कितने तारे हैं। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने क्या सवाल किया था सरकार से कि या रसूल अल्लाह, क्या कोई है ऐसा कि जितने आसमान में तारे हैं उतनी उसकी नेकियां हैं? तो सरकार ने फरमाया हाँ, वो उमर है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? हज़रत आयशा से फरमाया कि आयशा वो उमर हैं कि आसमान में जितने तारे हैं उतने उमर की नेकियां हैं। सुभान अल्लाह। अब सोचो कि आसमान में कितने तारे हैं, कोई शुमार है? हज़रत सैयदा उमर की कितनी नेकियां हैं, कोई शुमार है जी? अब हज़रत आयशा ने जब सुना तो थोड़ा चेहरा आपका उतर गया। ये सोचा था कि मेरे अब्बा का नाम लेंगे, मेरे अब्बा का नाम लेंगे। जब आपने सुना तो थोड़ा आप रंजीदा हुई और अर्ज किया बारगाह मुस्तफ़ा में कि या रसूल अल्लाह। अब देखो नहीं, बेटियों को अपने बाप से कितनी मोहब्बत होती है। जब हज़रत उमर का नाम आया तो पूछा कि अब क्या कहते हैं सरकार, फिर मेरे अब्बा हुजूर की नेकियां कहाँ हैं? हर चीज़ में तो आप मेरे अब्बा हुजूर का नाम लेते हैं, हर चीज़ में मेरे अब्बा हुजूर का नाम लेते हैं, और यहाँ आसमान में जब तारे की बात हुई तो आप कह रहे हैं कि उमर की उतनी नेकियां हैं, तो मेरे अब्बा हुजूर की नेकियां क्या हुई? तो सरकार बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाते हैं, आयशा उमर की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर। कितनी नेकियां थी, अल्लाह। हज़रत सैयदना अबू बकर की कितनी नेकियां, हज़रत उमर की उतनी नेकियां जितने आसमान में तारे। उसको यूं कहो कि जितने आसमान में तारे हैं सैयदना अबू बकर की एक नेकी है। सुभान अल्लाह। अब सोचो कि उनकी कितनी नेकियां होंगी जी। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ये सच्चे आशिक मुस्तफ़ा थे। कैसे थे? हाँ, कभी भी वो अपने सामने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में एक लफ्ज़ आपके खिलाफ सुनना गवारा नहीं फरमाते थे। आपके बेटे अब्दुर्रहमान
आपके बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था? अब्दुल रहमान नाम था। जंगे बद्र में आप मुसलमान नहीं हुए थे, तो आपके बेटे अब्दुल रहमान काफिरों की तरफ से थे और हजरत अबू बकर सरकार की तरफ से। नहीं, बेटा काफिरों की तरफ से और बाप मुसलमानों की तरफ से। मुकाबला हुआ और हजरत अबू बकर और अब्दुल रहमान का मुकाबला हुआ। अब्दुल रहमान के तलवार के नीचे हजरत अबू बकर आए, मगर अब्दुल रहमान ने तलवार को नीचे कर लिया। जब हजरत अब्दुल रहमान मुशर्रफ इस्लाम हुए, इस्लाम कबूल कर लिए, तो एक दिन इसे गुफ्तगू होने लगी तो कहा कि अब्बा हुजूर, मेरा बड़ा एहसान आपके ऊपर है। अल्लाह, क्या कहा बेटे ने? कि आप पर मेरा बहुत बड़ा एहसान है। हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि तेरा कौन सा एहसान, मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बेटा है, तेरा एहसान क्या? कहा कि आप जंग बद्र में मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, अगर मैं चाहता तो अपनी तलवार से आपके सर को मैं जुदा कर देता, मगर मोहब्बत बाप की मेरे दिल में आई और मैंने अपने तलवार को नीचे कर लिया। मैंने अपनी तलवार को, अगर मैं चाहता तो आपके सर को जुदा कर सकता था, मगर आपकी मोहब्बत बाप होने के नाते मेरे दिल में आई तो मैंने अपने तलवार को नीचे कर लिया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं कि अब्दुल रहमान, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता तो मैं ये नहीं देखता कि तू मेरा बेटा है, मेरे दिल का तू टुकड़ा है, मेरा लख्ते जिगर है, ये ना देखता। मैं ये देखता कि तू वफादार मुस्तफ़ा है या गद्दार मुस्तफ़ा है। मेरी तलवार तेरी गर्दन को दो टुकड़े, तेरे सर को दो टुकड़े करके बाहर फेंक देती। अल्लाह, आप सोचो कि कैसे आशिक थे। अपने बेटे की बात है, किसकी बात है? आज बेटा कोई गलत काम करता है तो बाप बिल्कुल खामोश हो जाता है, बेटा कुछ भी करे तो बाप बिल्कुल खामोश हो जाता है। क्यों? बेटे की मोहब्बत में। मगर नहीं, सहाबे कराम का तरीका ये नहीं था। वो ये देखते थे कि बेटा शरीयत के मुआफिक कर रहा है या शरीयत के खिलाफ वर्जी करता है। अगर शरीयत के मुआफिक है तो उसे कबूल कर दे, अगर शरीयत के खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उसे कबूल नहीं फरमाते। यहाँ तक कि बहुत सारी हदीसों में ऐसा है कि बाप अपने बेटे को सजा देते थे। और ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान थी कि कितनी मोहब्बत फरमाते थे। फरमाते मोहब्बत मुस्तफ़ा, वफादार मुस्तफ़ा देखता, गद्दार मुस्तफ़ा नहीं। अगर वफादार मुस्तफ़ा थे तो ठीक, अगर गद्दार मुस्तफ़ा होते तो मेरी तलवार तुम्हारे सर को जुदा कर देती। तो क्या समझे इससे आप? इस हदीस पाक से आपने क्या समझा कि सरकार की मोहब्बत दिल से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे होनी चाहिए? आवाज से बोलो, दिल से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जी? और जब दिल से मोहब्बत होगी सरकार से, तो चाहे उसके मुकाबले में बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटा हो, या कोई रिश्तेदार हो, या कोई उस्ताद हो, या कोई पीर हो, कोई भी हो, रसूल पाक की मोहब्बत के सामने किसी की मोहब्बत नहीं। रसूल पाक की मोहब्बत के सामने सबसे ज्यादा अगर किसी की मोहब्बत होनी चाहिए दिल में तो किससे होना चाहिए? आवाज से बोलो, आवाज से बोलो। हाँ, जभी तो हमारे इमाम इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? करूं तेरे नाम पे जां फिदा। क्या फरमाते हैं? या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, यानी सरकार पे नहीं, सरकार के नाम पे खाली। अल्लाह अकबर। सरकार के यानी सरकार के जिस्म पाक पे नहीं, सरकार के जिस्म के किसी हिस्से के लिए नहीं, सरकार के नाम पे फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान है। अल्लाह, ये किसका मोहब्बत, किसकी मोहब्बत है? इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत है। किसकी मोहब्बत है ये? हाँ, तो अल्लाह ताला हमें हमारे इमाम के जैसा अल्लाह पाक इश्क अता फरमा दे। रसूल पाक जैसे हमारे इमाम मोहब्बत करते थे, अल्लाह पाक वैसे हमको मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा दे। तो अपने माँ बाप से ज़्यादा सरकार से मोहब्बत करोगे कि नहीं करोगे? आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो। और जब नबी करीम से मोहब्बत करोगे तो सरकार की बातों पे अमल करोगे कि नहीं करोगे? मोहब्बत करने का मतलब ये है कि अगर आप नबी करीम से मोहब्बत करते हैं तो नबी करीम के फरमान पे आप अमल करेंगे तब मोहब्बत होगी। ये नहीं कि आप मोहब्बत भी करें, मोहब्बत का नारा भी लगाएं और एक तरफ उसके खिलाफ भी करें, तो फिर मोहब्बत सादिक नहीं। मोहब्बत सादिक वही होगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। तो जो सब खिलाफ शरा काम होते हैं ये सब होना चाहिए, ये करेंगे आप हजरात? आवाज़ से बोलो, इंशाअल्लाह ताला कहो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम पढ़ लें।